हरे कृष्ण आप सभी को। और मैं पंडित संतोष बाजपेयी आपका पुनः स्वागत करता हूँ अपने चैनल HK एस्ट्रो में। और आज हम बात करेंगे तुला लग्न की। अगर आपके लग्न में प्रथम जो भाव होता है उसमें 7 नंबर राशि लिखी हुई तो आप तुला लग्न के हैं। तुला लग्न जो है ये वायु तत्व के राशि है, जिनके जो स्वामी है वो शुक्र देव है। ये आपको संतुलन, न्याय और सुंदरता प्रदान करने वाले हैं और उन्हीं के प्रतीक माने जाते हैं। तुला लग्न के जो जन्म लेने वाले जातक होते हैं स्वभाव से सामंजस्य बिठाने वाले होते हैं और कूटनीतिक होते हैं। इनकी जो शारीरिक आकृति रहेगी वो शुक्र देव से प्रभावित होती है। शुक्र देव के प्रभाव के कारण तुला लग्न के जातकों को एक उनका जो व्यक्तित्व रहेगा वो एक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण होता है। चेहरा आमतौर पर इनका सुडौल होगा और हंसमुख होगा। इनकी जो नाक होती है वो सीधी होगी, होंठ सुंदर होते हैं। आंखों में एक प्रकार की आपको सदैव चमक और सौम्यता दिखाई देगी। इनका शरीर जो रहता है वो सुगठित रहेगा, मध्यम कद काठी के होते हैं। उम्र बढ़ने पर भी ये आप अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो इनके एज आप जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं। इनके चेहरे पर अक्सर डिंपल या कोई विशेष चमक देखी जा सकती है। तुला लग्न जो होते हैं उनका जो चिन्ह होता है वो तराजू रहेगा, जो आपके पूरे जीवन को दर्शाता है, संतुलन बनाए रखता है। आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में की कोशिश करते रहेंगे। विवादों को सुलझाना और शांति स्थापित करना आपकी बड़ी विशेषता है। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में अगर कोई समस्या है तो आप उनकी मध्यस्थता बहुत अच्छे से करा सकते हैं। सौंदर्य प्रेमी तो आप रहते हैं। आपको अच्छी चीजें यानी कला, संगीत, व्यवस्थित वातावरण पसंद होता है। वह स्वभाव से ही आप जो है शौकीन रहेंगे। उत्तम दर्जे की वस्तुओं के प्रेमी होते हैं। आप ब्रांडेड जो चीजें वो पहने लेंगे और रहेंगे। आप न्यायप्रिय होते हैं। अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना आपको सदैव पसंद रहेगा। भले इसके लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़े, आप करते हैं, परंतु न्याय के प्रति आप सजग रहेंगे। कभी कभी एक्चुअल क्या दो पक्षों के बीच में अगर आपको वो लेना है, निर्णय लेना, तो इस चक्कर के अंदर दुविधा का शिकार हो सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसमें आपको चुनाव करने में थोड़ी समय लग सकता है, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना है, आपको समझना है। इसलिए आप बहुत मिलनसार होते हैं। आप लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और आप अकेले रहने से बचते हैं। अकेले रहना पसंद नहीं होता, लोगों के बीच में रहेंगे। सबसे बातचीत करना, हिल मिल जाना आपको बहुत अच्छा लगता है। चूंकि आपके लग्न में के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव है, तो विलासिता और सौंदर्य प्रसाधनों का कारक है। जबकि तुला जो होता है वो व्यापार का स्वाभाविक राशि है। आप ऐसे क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं जैसे न्याय क्षेत्र में लॉ कर सकते हैं, आप कूटनीतिक, आप डिप्लोमेसी के कार्य कर सकते हैं, जनसंपर्क, PR के काम हो सकते हैं, फैशन, कला, विलासिता वाले काम जैसे इंटीरियर का काम हो गया, डिजाइनिंग का कार्य हो गया, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, परफ्यूम, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। आप व्यापार अगर करते हैं तो साझेदारी में बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। उसमें व्यापार में आपको बहुत लाभकारी होंगे अगर आप किसी से पार्टनरशिप का कार्य करते हैं तो। आप आयात निर्यात का कार्य कर सकते हैं। कलात्मक वस्तुओं और व्यापार में भी आपकी बहुत अच्छे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें तुला जो राशि हमारी रहेगी वो किडनी संबंधित होती है। निचले से पीठ और बैक से संबंध होता है, इसलिए आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर नहीं ध्यान रखते हैं तो आपको मूत्र संबंधी समस्याओं, गुर्दे संबंधी, गुर्दे में पथरी हो गई, पीठ में दर्द हुआ, इसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। ऐसी समस्या अपने को हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगी, लेकिन हो सकती है। जीवन शैली जो आपकी रहती मीठा और गरिष्ठ भोजन जो है वो करने की प्रवृत्ति के कारण आपको शुगर हो सकती है, मधुमेह का खतरा बना रहता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या पर्याप्त पानी पीना चाहिए, पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है और संतुलित आहार आपको करना चाहिए। ऐसा आहार जिससे आपके लिए पौष्टिक रहे, यह बहुत आवश्यक है आपके लिए। शुभ ग्रह जो आपके रहेंगे वह आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं, वो शनि महाराज। तुला लग्न वालों के लिए जो है सबसे शुभ और योग कारक ग्रह शनि महाराज ही होते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ और पंचम भाव के हमारे केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए सबसे उत्तम रहेंगे। लग्नेश शुक्र वो तो है ही, लेकिन लग्नेश उतने अच्छे नहीं जितने शनि रहेंगे। शुक्र, शनि और बुध ये तीनों ही आपके लिए लाभकारी हैं। आपके लिए मंगल, गुरु और सूर्य ये थोड़ा से मारक प्रवृत्ति के रहेंगे, शत्रुवत फल दे सकते हैं आपको। आपको क्या है कि सफेद रंग के, हल्का नीला या गुलाबी रंग जो है वो आपको धारण करना चाहिए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आप रत्न धारण कर सकते हैं, हीरा जो कि शुक्र का रत्न है उसको धारण कर सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं। इससे आपका आकर्षण और आपकी शक्ति जो है, जीवन शक्ति, उसमें वृद्धि होती है। आपके लिए अगर ऐसा एक योग बताऊं मैं आपको कि लग्नेश शुक्र और चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी शनि महाराज अगर त्रिकोण में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, यानी
तुला लग्न में हो, या 11वीं राशि पंचम भाव में, या फिर तीसरी राशि बुध की नवम भाव में, अगर इन तीनों कहीं पर भी शनि महाराज और शुक्र दोनों साथ में युति करके बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण होता है। तुला लग्न के जातकों के साथ में एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के बीच में लोकप्रिय रहते हैं और हर व्यक्ति इनको सहायता के लिए जानता है कि कोई भी अगर किसी को समस्या है, कुछ है, तो ये व्यक्ति जो है ये सदैव सबके लिए सहायता के लिए खड़े रहते हैं और ये सबके लिए एक जैसे ही रहते हैं। तुला है जो चिन्ह है वो तुला का है, इसलिए पहले किसी भी चीज को तोलते हैं, उसके बाद में उस कार्य को करते हैं। शुक्र और तुला लग्न से संबंधित बहुत से और अन्य हमारे और कई प्रकार के योग होते हैं, उसके लिए हम और एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अभी हम केवल लग्नों के थोड़े विशेष लग्नों के बारे में हम बता रहे हैं, उसके बाद में विशेष एक और वीडियो बनाएंगे जिससे इनमें किस किस प्रकार के योग हैं उनके बारे में हम बताएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि कृष्ण।